वो दवाई खा के मेरे साथ गलत करता था, हवस का शिकार बनाता, पत्नी नहीं मानता था, लेकिन मेरी इज्जत के साथ आए दिन खिलवाड़। दवाई खा के, दवाई ऐसा क्या खाता था, नहीं खाता था, जो रात भर हमको मारता था, जबरदस्ती मेरे साथ करता था। दवाई खा के सारी रात मेरे साथ जबरदस्ती करता था, काटना, खून बहाना, मारना, होठ से खून। एक रेपियस भी होता है ना, रेप करके छोड़ देता है, लेकिन वो आए दिन मेरे साथ खिलवाड़ करता। वो दवाई खा के मेरे साथ गलत करता था, हवस का शिकार बनाता, पत्नी नहीं मानता था, लेकिन मेरे इज्जत के साथ आए दिन खिलवाड़। दवाई खा के, दवाई ऐसा क्या खाता था, नहीं खाता था, जो रात भर हमको मारता था, ज़बरदस्ती मेरे साथ करता था। दवाई खा के सारी रात मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था, काटना, खून बहाना, मारना। होठ से खून एक रेपिस भी होता है ना, रेप करके छोड़ देता है, लेकिन वो आए दिन मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए एक छोटा सा काम है। आनंदपुर गांव में अंजलि नाम की एक 19 वर्षीय लड़की रहती थी। वह एक सामान्य परिवार से थी, जहां उसने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। उसके माता पिता ने उसके लिए अच्छे सपनों का निर्माण किया था, लेकिन गांव की परंपराओं और रूढ़िवादी सोच के चलते उसका विवाह कम उम्र में ही हो गया। उसकी शादी हुई तो वह महज 16 साल की थी और जल्द ही उसके 2 बच्चे भी हो गए। अंजलि को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसका पति मनोज केवल नाम का ही पति है, लेकिन दिल से वह उसे कभी अपना नहीं सका। शादी के बाद कुछ समय तक अंजलि ने सोचा कि उसकी जिंदगी अब पटरी पर आ गई है। उसका पति मनोज उसे बड़े प्रेम से पेश आता, खासकर दूसरों के सामने, लेकिन घर के अंदर की कहानी कुछ और ही थी। मनोज के पास कोई स्थिर रोजगार नहीं था और उसकी आदतें भी अच्छी नहीं थीं। वह अक्सर गांव के लड़कों के साथ बैठता, शराब पीता और बेमतलब की बातों में समय बिताता। अंजलि का जीवन धीरे धीरे कठिनाइयों से भरता जा रहा था। एक दिन मनोज ने अपने एक मित्र से एक दवा के बारे में सुना, जो कि पुरुषों में शक्ति बढ़ाने का दावा करती थी। वह दवा लेकर आया और उसने अंजलि के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। पहले तो अंजलि ने सोचा कि यह केवल मनोज की एक अस्थाई बुरी आदत है, लेकिन जल्द ही यह उसके लिए एक नरक बन गया। मनोज रात भर दवाई लेकर अंजलि को पीटता और उसके साथ दुर्व्यवहार करता। उसके होंठों से खून बहने लगता और उसके शरीर पर चोटों के निशान उभरने लगे। अंजलि ने कई बार अपने माता पिता को फ़ोन कर अपनी स्थिति बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता कि अब तुम्हारा घर वहीं है, हमें कुछ नहीं पता। गांव के लोग भी उसे दोषी ठहराने लगे, कहते कि लड़की में ही कुछ कमी होगी, तभी पति ऐसा कर रहा है। मनोज की माँ भी अंजलि को ताने देती, कहती, तू ही अपने पति को खुश नहीं रख सकती तो दोष किसका है। जो मैं एक औरत हूँ और ऊपर से मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से क्या करूंगी। ये लोग चाहता है जी मर जाए, मेरी मनोज की हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती गई। वह अंजलि को मारता पीटता और मानसिक यातना देता। उसके शरीर पर रोज नए घाव होते और उसकी आत्मा टूटती जा रही थी। एक दिन अंजलि ने हिम्मत करके मनोज से दवा के बारे में पूछा तो उसने कहा, यह मेरी मर्दानगी की दवा है, तुझे क्या पता औरत जात, तू बस घर संभाल और मेरी ज़रूरतें पूरी कर। यह सुनकर अंजलि की आत्मा चीत्कार कर उठी। उसने तय किया कि अब वह इस दर्द से छुटकारा पाएगी। अंजलि ने अपने बच्चों की ओर देखा, जो अब उसकी दुनिया का एकमात्र सहारा थे। उसने सोचा, अगर मैं अब भी चुप रही तो मेरी बेटियों का क्या होगा, क्या वे भी इसी नर्क को भुगतेंगी। अंजलि ने मनोज के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उसने गांव के सरपंच के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां से भी उसे कोई न्याय नहीं मिला। सरपंच ने भी मनोज का पक्ष लिया और कहा, पति है, कुछ गलती हुई होगी, माफ़ कर दे। एक रात मनोज ने अंजलि को बताया कि वह उसे मुंबई ले जाएगा और वहां उसे एक बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन अंजलि को जल्द ही पता चला कि यह केवल एक धोखा है। मनोज और उसके कुछ दोस्तों ने योजना बनाई थी कि अंजलि को रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाए। जब अंजलि ने इसका विरोध किया तो मनोज ने उसे बुरी तरह पीटा और धमकी दी कि वह उसे और उसके बच्चों को मार डालेगा। अंजलि को अब समझ में आ गया था कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संकट है। अंजलि ने अपने जीवन को नर्क से निकालने का साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी बातों को सबके सामने रखने का फैसला किया। उसने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई और अपनी पूरी कहानी बताई। इस बार पुलिस ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। अंजलि के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपने बच्चों को नई जिंदगी देने का प्रण किया और अपने आत्मसम्मान को वापस पाया। मनोज को गिरफ्तार करने के बाद अंजलि को थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
अदालत में अब उसे अपने आत्मसम्मान और बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना था। अंजलि ने अपने जीवन के उस काले अध्याय को बंद करने का प्रण लिया और एक नया अध्याय शुरू करने की कोशिश की। गांव के लोग जो पहले अंजलि को ताने मारते थे, अब उसे एक नायिका के रूप में देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक महिला अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सकती है और उन्होंने अंजलि का साथ देने का फैसला किया। अंजलि ने अपने अनुभवों को दूसरी महिलाओं के साथ साझा करना शुरू किया ताकि वे भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। अंत में अंजलि ने अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की। उसने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में लगाया और उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का प्रण लिया। अंजलि ने अब अपने जीवन में किसी और पर निर्भर रहना छोड़ दिया था। वह अपनी जिंदगी को अपने दम पर जीने लगी और उसने साबित कर दिया कि एक महिला अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सकती है, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो। अंजलि की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। समाज की पुरानी और रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए हमें खुद ही पहल करनी होगी। अंजलि ने अपने संघर्षों से यही सिखाया कि कोई भी महिला अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती है, बशर्ते वह खुद पर विश्वास रखे। कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने समाज के ताने बाने में फंसकर अपने आत्मसम्मान को खो दिया है। ये कहानी उन्हें याद दिलाती है कि वे अपने जीवन की नायिका हैं और उन्हें अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना आना चाहिए।